मसीह की मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आज फिर अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि अपने अगवे का सामना ना करें, अपने अगवे की बात को कट ना करें, अपने अगवे से बहस ना करें। और इसके काफ़ी सारे मतलब हैं, और जिसका आज टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि अपने अगवे का सामना ना करें। और ये वचन मुझे रात को होली स्पिरिट ने मुझे रात को बताया, जब देर रात तक पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया और बोला कि ये वचन सुनाना है अपने लोगों को। और मैं वही वचन आपके बीच में वो लेकर आज हाजिर हूं। और आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और फालतू की बहस से आप बचेंगे। हालेलुया। और वचन शुरू करने से पहले रेगुलर की तरह हम छोटी सी वचन के लिए प्रार्थनाएं करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितने भी जन ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में इस वचन के द्वारा बड़ा बदलाव आ जाए और ये अपने अगवे के साथ सहमत रहें, उसका सामना ना करने पाए। आज का वचन इनको बदले, इनका हार्ट को चेंज करे और ये पवित्र आत्मा से भरने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये मेरे दिल से प्रार्थना है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और आज मैं जो बाइबल की किताब सबसे पहले खोलने जा रहा हूं, मत्ती की किताब है। आप भी मेरे साथ जरूर अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। और इस टाइम मैं बाइबल की किताब मत्ती उसका 3 अध्याय और उसकी 11 पढ़ने जा रहा हूं। और ये जो यूहन्ना नबी जिसके ऊपर एलिया का आत्मा है, उसके विषय में पढ़ेंगे। बाइबल की किताब मत्ती उसका 3 और उसका 11 पढ़ रहा हूं। और ये तब की बात है जब यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और उसने यीशु मसीह के विषय में कुछ बोला है, और ये हम पढ़ेंगे। और 11 में लिखा हुआ है, यूहन्ना ये लोगों को बोल रहा है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यूहन्ने के ऊपर आत्मा है, एलिया का आत्मा, मीन्स परमेश्वर का नबी का आत्मा उसके ऊपर है। और ये देखिए उसके सोच किस तरह की है, उसके थिंकिंग किस तरह की। और वो बोल रहा है कि मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला वो इससे भी अधिक होगा। मीन्स वो जब बपतिस्मा देगा तो लोग पवित्र आत्मा से भरने लगेंगे। उसके बपतिस्मे के द्वारा लोग पवित्र आत्मा पाएंगे। वो जिनको बपतिस्मा देने का अधिकार देगा और वो सब के सब पवित्र आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। और उसने वहां पे एक और बात बोली है कि मैं तो उसके जूते का, आप कहीं बाइबल में पढ़ लेना, तस्मा खोलने के योग्य नहीं। और यहां पे लिखा हुआ है कि मैं उसका जूता उठाने के योग्य नहीं हूं। ये ऐसी बातें नम्र हलीम होने वाली बातें कर रहा है। कौन कर रहा है? यूहन्ना। इसी कारण इसके ऊपर आत्मा था। उसने ये नहीं कहा कि इधर मैंने भी मिनिस्ट्री खोल रखी है और उधर यीशु मसीह भी आने वाला है, वो अपनी मिनिस्ट्री चलाएगा, मैं अपनी चलाऊंगा। उसने ऐसा नहीं बोला। उसने सहमति जताई है कि जो मैं बपतिस्मा दे रहा हूं ये तो ठीक है, लेकिन जो और अधिक मेरे से बड़ा है वो यीशु मसीह है, उसके बपतिस्मे के द्वारा तुम पवित्र आत्मा से भरोगे। और उसने बीच में अपने आप को नम्र बोला। उसने बोला कि वो मेरे से इतना महान है, मेरा अगवा है, मेरे से बड़ा है और मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मैं इतना उससे नीचे हूं कि मैं उसके
कपड़ों को छूना तो अलग बात, मैं उसकी जूती को भी हाथ नहीं लगा सकता, छू भी नहीं सकता। और इसी नबी से, यूहन्ने नबी से यीशु मसीह खुद बपतिस्मा ले रहा है। आगे जब आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और काफी सारे लोग ये जानते भी होंगे। इसका मतलब ये है कि आप जहां कहीं भी देख लेना, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी संसार में, कहीं भी चले जाओ, जो भी व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया होगा उसके विचार आपसे अलग होंगे। वो बहुत सी जगह में आपको नम्र दिखाई देगा, वो अपने से बड़े आत्मा के अगवे से कभी आपको उसकी टीचर करता नहीं दिखेगा, उसकी जैसे बोलते हैं ना पीठ पीछे चुगली करता नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। वो हमेशा उसके पॉजिटिव पॉइंट की बातें करेगा, और कभी भी वो नेगेटिव पॉइंट शो नहीं करेगा कि ये आत्मा पाया हुआ व्यक्ति से, जिस बंदे से मेरा लिंक है वो गिरा हुआ है, वो ऐसे करता है, वो चोरी करता है, इस तरह का कोई बात नहीं करेगा, बल्कि ये दर्शाएगा कि वो मेरे से महान है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। और यही मेजर कारण है कि जो ज्यादा आत्मा से भरते हैं उसके अंदर ये बड़ी खूबी होती है नम्र रहने की, बड़ी खूबी होती है कि अगवे से सामना ना करने की, बड़ी खूबी होती है कि पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति से पंगा कभी नहीं लेगा वो। आपने भी जब मेरे से आपने कई बार आपने पहले भी वचन सुना होगा, और मैंने बताया कि जिस प्रॉफिट ने मुझे मसा किया था वो मेरी एज से छोटा है, मेरे से उम्र में काफी छोटा है वो जिसने मुझे मसा किया था, और मैं कम उम्र वाले नबी की, प्रॉफिट की, जिसने मुझे मसा किया पर मेरे लिए प्रोफेसी की, मिनिस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए मेरे लिए प्रार्थनाएं करी और मेरे ऊपर ले हैंड करी मसीह से भरने के लिए। वो मेरी से कम एज का, और मैं आज भी उसकी कदर करता हूं और करता रहूंगा। और मैंने ये कभी नहीं बोला कि ये छोटी एज का लड़का ये मुझे मसा करेगा, मैं इसकी गाइडेंस ले लूंगा। मैंने कभी उसके सामने ऐसा नहीं किया, ना साइड पे भी नहीं कभी किया। और यही कारण है कि पवित्र आत्मा आज मेरे ऊपर है, और जिसके द्वारा आप अचंभे काम होते देख रहे हैं, प्रोफेसियां पूरी होती देख रहे हैं, और भी बहुत कुछ। जैसे जैसे पवित्र आत्मा गाइड करता है, मैं आपके सामने वो सारी बातें रख देता हूं, और सेम जैसे पवित्र आत्मा बताता है वो काम सेम पूरे होते हैं। जहां कहीं भी आप देख लो, कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जिसके द्वारा परमेश्वर अचंभे काम कर रहा है, वो अपने अगवे से कभी भी बहस नहीं करता होगा, वो अपने अगवे के विचारों से हमेशा सहमत होता होगा, रहेगा। अगर वो अपने अगवे से चीटिंग करेगा या अगवे से बात को कट करेगा तो वो पवित्र आत्मा से कभी नहीं भरेगा, और ना ही परमेश्वर उसके द्वारा अचंभे काम करेगा। जो व्यक्ति अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो अभी बीच में पवित्र आत्मा मुझे अभी गाइड कर रहा है और मुझे बोल रहा है कि जो व्यक्ति अधीनगी में रहता है हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी को आत्मा में तरक्की देते हैं। ये नोट कर लो, अधीनगी में रहना। बिना अधीनगी वाला व्यक्ति कोई भी व्यक्ति दुनिया में क्यों नहीं है, अगर उसने अधीनगी स्वीकार नहीं किया तो वो उतनी आत्मा में तरक्की नहीं बढ़ कर पाएगा जिसने अधीनगी को स्वीकार किया है। अधीनगी आपके लेवल को आगे आगे की ओर लेके जाती है। अगर आप अपने अगवे के अधीन है, नम्र है, हम्बल है, सामना नहीं करते, तो आपको अलग ही तरह के आपको फल लगेंगे। वो आत्मा के आपके अंदर अलग तरीके के दान वरदान होंगे। जरूरी नहीं है कि सबने ही स्टेज के ऊपर ही प्रचार करना, प्रचारक बनना है। कुछ वरदान, कुछ गिफ्ट आत्मा के ऐसे होते हैं जो आपकी बिजनेस के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी जिंदगी के लिए वो काम करते हैं। कुछ वरदान ऐसे हैं जो आपके घर को ग्रोथ करते हैं, आपके आत्मा के अंदर ये वरदान होने के कारण। और ये सारा कुछ कैसे होता है? अधीनगी के अंदर रह के। और अगर कोई आपकी कोई भी आदत है, किसी की भी आदत है, वो अपने अगवे से सहमत नहीं है, तो पवित्र आत्मा से वो कभी भरता नहीं मिलेगा। वो अलग मैटर है कि उनका कोई अगवा किसी पाप में चला गया, गिर गया, वो अलग मैटर है। तब अगर हम ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो शाऊल जो था, राजा था, मसा किया वो राजा, और जैसे वो फेलियर हुआ और परमेश्वर ने किसको राजा ठहराया? दाऊद को।
और उसने मसा किए हुए व्यक्ति के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। चाहे वो राजा रिजेक्ट हो चुका था, परमेश्वर ने उसको त्याग दिया था, फिर भी उसने अटैक नहीं कभी किया। वो फिर भी उसका सम्मान करता था। शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी कभी अपना हाथ नहीं उठाया कि उसके ऊपर अटैक करे। उसके दाऊद के पास भी मौके काफी होते थे, वो ताकतवर था, फिर भी उसने अपने अगवे के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। जिसको परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया था, फिर भी उसके ऊपर कभी अटैक नहीं किया था। वो उसको उल्टा बुरा भला कहे, उसको एक बार तो उसने बर्छा उठा के दाऊद को मारने की कोशिश की। किसने? शाऊल ने। लेकिन उसके पास सब कुछ था, वो कर सकता, वही बर्छा उठा के उसको वापस मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। उसको पता था कि ये मेरे से पहले मसा हो चुका है, इसके ऊपर आत्मा ठहर चुका है, इसके ऊपर आत्मा था, अब चला गया, चाहे रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर ने, फिर भी इसकी बॉडी के ऊपर पितर आत्मा था। मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, इसका सामना नहीं करूंगा, ये मेरा अगवा रह चुका है। चाहे परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, ये राजा नहीं है, फिर भी वो उसकी कदर करता था। और ये आपके अंदर भी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। अब मैं सच बोल रहा हूं, अगर दाऊद आत्मा के लहजे के कानून तोड़ देता, वो शाऊल के ऊपर अटैक करता, अपनी मन मर्जी करता, तो उसने 66 लड़ाइयां नहीं जीतनी थी, कभी नहीं जीतनी थी। दीनगी के कारण आपकी जिंदगी तरक्की करती है। मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप दीनगी से बाहर हैं तो आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ टूटी टूटी आपको मिलेगी। मैं सच बोल रहा हूं, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब भी वो दीनगी से बाहर गए हैं, वो कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसे होते हैं, फंसे ही होते मिलते हैं। और जैसे ही फिर दोबारा दीनगी में आते हैं, परमेश्वर उनको फिर वही सेम लेवल, सभी सारा कुछ पितर आत्मा उनको अपने साथ प्लस करके रखता है। मैंने यहां की बात नहीं करी, मैंने बोला पूरी दुनिया में देख लो, जो भी व्यक्ति दीनगी के अंदर है, जो अपने अगवे का कभी सामना नहीं करता, वो पवित्र आत्मा से आपको भरा मिलेगा और उसके द्वारा परमेश्वर अचंभे काम करता होगा। देख लेना, कहीं भी देख लेना। इसीलिए तो ये एक मेजर कारण है, ये एक मेरा मेजर कारण है कि मैं अपने से अगवे जो बड़े हैं मेरे से, उनसे नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं मिलते, वो मिले ना मिले, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जाता। सीधी सीधी बात करूं तो वो मुझे मिलने का टाइम दे, मैं फिर भी यूहन्ने की तरह उनके सामने जाना पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो पवित्र आत्मा के खिलाफ हो। कहीं मैं ऐसी बात कर जाऊं, कोई टीचर कर जाऊं जो मेरे अगवे के खिलाफ हो, तो फिर तो प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं डर के रहता हूं, मैं अपने से बड़े आत्मिक लोगों के सामने नहीं जाता। कि जैसे यूहन्ना ने बोला ना कि मेरे से बड़ा आ रहा है, उसके जूते को उठा नहीं सकता, तो मैं भी सेम ऐसा ही सोचता हूं। मेरी भी ऐसी औकात ही नहीं कि मैं अपने अगवे के जूते को उठाऊं, ये यहां तक औकात नहीं मेरी। मैं सेम यूहन्ने की तरह समझता हूं। यही कारण है कि आज परमेश्वर चंबे काम कर रहा है। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, उसने ये नहीं बोला कि यीशु मसीह भी उठ खड़ा हुआ, ये भी बपतिस्मा दे रहा है। उसने उसकी तारीफ की, उसने बोला ये मेरे से बड़ा, उसकी तारीफ की कि उसकी बातें तुम सुनो, वो मेरे से बड़ा है, उसकी मिनिस्ट्री मेरे से बड़ी है। वो भी बपतिस्मा दे रहा है, मैं भी, लेकिन उसका बपतिस्मा मेरे से महान है। क्या आज आप ऐसा लोग सोचते हैं? यही कारण है कि लोग पवित्र आत्मा से नहीं भर पाते। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे एरिया में कहीं बड़ी मीटिंग होती है, आत्मिक मीटिंग होती है, तो हम अपनी चर्च की मीटिंग को रद्द कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं कि लोग उस बड़ी मीटिंग में जाए और चंबे काम परमेश्वर के देखें, वो बदले उनकी जिंदगियां। ये नहीं कि मैं उनको बांध के रखता हूं, उधर मीटिंग हो रही बड़ी आत्मिक और इधर मैंने रख दी, बड़ी उधर नहीं चले जाना। मैं ऐसा कभी नहीं करता। पिछले दिनों भी आपने देखा, यहां कहीं भी हमें पता चला कि बड़ी आत्मिक मीटिंग हो रही है, परमेश्वर वहां पे चंबे काम करेगा, हमने अपनी मीटिंग को रद्द किया, छोड़ दिया, नहीं करी, उसी दिन नहीं करी, सामना नहीं करा। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये अच्छे से समझ लो, जहां कहीं भी परमेश्वर काम होगा, आप वहां सामना नहीं करेंगे। यीशु मसीह के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मैंने ऐसे लोग देखे, मानते यीशु मसीह क्यों ही हैं,
लेकिन उनको ये नहीं कभी पता चलता कि हम यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं या उनके खिलाफ हैं। यहां कहीं भी आपको यीशु मसीह का नाम दिखे, उसका सामना नहीं करना आपने, किसी अगवे का सामना नहीं करना, नहीं तो आप आत्मा से कभी नहीं भर पाओगे। ये मैंने आपको बताया कि यूहन्ना एक बड़ा प्रॉफिट है, बड़े हाई लेवल प्रॉफिट है, और वो उनकी बातें उसके विचार किस तरह के हैं। बोलता कि मैं यीशु मसीह के जूते को भी हाथ नहीं लगा सकता, वो मेरे से इतना महान है, मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी क्वालिटी देखो, उसके शब्दों की क्वालिटी देख लो। अगर वो जूते को नहीं हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा कि मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा, जूते को छोड़ रहा है कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, तो सोचिए उसके अंदर और कितने विचार होंगे यीशु मसीह के प्रति। क्या आपके ऐसे विचार हैं क्या? अगर नहीं हैं तो होने चाहिए। अपने अगुवे से कभी बहस ना करें, उनका सामना ना करें। हो सकता है कि कोई उनकी आपको मिस्टेक पता हो, उसके कोई वचन की लाइन में कहीं मिस्टेक कर रहा हो, सुनाने में, कहीं भी पढ़ने में, तो ये थोड़ा ना कि आप फटाफट उसकी मिस्टेक निकालने शुरू कर दो। आत्मा है ना उनके ऊपर, वो खुद गाइड कर लेगा, आपको सामना करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपकी जिंदगी टूटी टूटी रहेगी, बिखरे रहोगे, आपको समझ नहीं आए आप किस ट्रैक पे जाना चाहते हो। इसे लर्ट रहो। और इसके विषय में हम एक और आयत को पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी आज का वचन कि परमेश्वर कैसे लोगों को पसंद करता है। और मैं इस विषय में बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन उसका 3 अध्याय और 2 से लेकर 6 तक पढ़ूंगा। बाइबल की दूसरी किताब उसका 3 अध्याय और उसका 2 से लेकर 6 तक पढ़ूंगा। ये तब की बात है जब परमेश्वर की बातचीत मूसा नबी से हो रही है। और यहाँ पे पढ़े गए, और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में से उनको दर्शन दिया। उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं इधर फिर के उस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उनको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव के से जूतियां को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। और फिर उसने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने परमेश्वर की ओर डरते हुए अपना मुंह ढांप लिया। उसने अपना मुंह को छुपा लिया। ये देख ली, जैसे ही उसको पता चला कि परमेश्वर ने अपने विषय में बताया कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, और मूसा क्या वहां पे झुक गया, परमेश्वर के आगे झुक गया। उसने अपने कपड़े को अपने सिर के ऊपर रख लिया और नीचे चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था। उसने अपना मुंह छुपा लिया। उसको पता था कि ये परमेश्वर है, मैं इसके सामने नहीं खड़ सकता, मेरी औकात ही नहीं कि मैं उसके सामने सीधा खड़ा रहूं। और उसी टाइम वो भूमि के नीचे झुक गया, गिर गया, और उसने अपने कपड़े के द्वारा अपना मुंह छुपा लिया कि मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं परमेश्वर के सामने बातचीत कर सकूं, कि मैं उस परमेश्वर के सामने खड़ा रह पाऊं। और इसी मूसे से परमेश्वर अचंभे काम करवा रहा है, अद्भुत काम करवा रहा है। और इसकी सोच देख लो, मूसे की किस तरह की सोच है। परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रहा, उसने अपने आप को नम्र कर दिया, नीमा हो गया, और उसने अपना फेस भी छुपा लिया कि मैं परमेश्वर, इतने महान परमेश्वर से बात भी नहीं कर सकता। और परमेश्वर इनको गाइड कर रहा है कि तुम मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आओगे। और इतना बड़ा नबी जिसके कहने से समुंदर 2 भाग हो जाएं, हाँ, चट्टान से पानी निकल आए, परमेश्वर इसके द्वारा बड़े बड़े कृष्ण करे फिरौन राजे के सामने। ये वही मूसा है। और उसके विचार देख लो, परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हुआ,
उसने अपना मुंह छुपा लिया। उसने परमेश्वर ने बस इतना ही बोला कि तुम अपने जूते उतार के मेरे सामने आओ, और बाकी उसने खुद अपने आप को नम्र किया, फेस छुपा लिया, सामना नहीं किया। आज आपके अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है उसका सामना सीधा होके सामना ना करो। उसको कमेंट इधर उधर के फालतू कमेंट उसके मुंह के ऊपर ना फेंको कि ये हो रहा वो हो रहा है। और जिस तरह हमने अभी मूसा की स्टोरी पढ़ी है, जिस तरह हमने यूहन्ना की स्टोरी पढ़ी यीशु मसीह के टाइम, और इसके विषय में हम जब बाइबल की पहला सैमुअल और 15 अध्याय और उसकी 24 और 29 पढ़ते हैं, बाइबल की किताब पहला सैमुअल 15 और उसकी 24 से लेकर 29 को पढ़ते हैं, तो यहां पे हमें पता चलता है कि सैमुअल कौन था अगवा, किसका? शाऊल का। और शाऊल उसका सामना करता है, उस गलती की माफी लेने के लिए उसके कपड़े फाड़ देता है, उसका सामना करता है, और कपड़े फाड़ने के कारण उसकी प्रोफेसी होती कि तुम्हारा राज फट चुका है। उसने सामना किया, गलती होने के बाद माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, और उसके अगर सैमुअल के विचार उसके साथ सहमत नहीं हो रहे, उसके कपड़े फाड़ देता है, और बाद में प्रोफेसी होती कि तुम्हारा राज्य अब फट जाएगा, अब तुम नहीं बचोगे। उसने अपने अगवे का सामना किया, सैमुअल का, शाऊल ने, और वो फेलियर हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको अपने अगवे के साथ सामना नहीं करना। अगर आप करोगे तो फिर आपको पता ही है क्या रिजल्ट आएगा, बहुत पीछे चले जाओगे। पवित्र आत्मा से भरोगे नहीं, प्रार्थनाएं करोगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, आप मांगोगे उसका आंसर नहीं आएगा, आपकी प्रार्थनाएं ब्लॉक हो जाएंगी। इसलिए अलर्ट रहें। जहां कहीं भी आप बाइबल में दीनगी देखोगे वहां आप बड़े काम देखोगे। अगर हम यीशु मसीह की बात करें तो उसने भी इस रूल कानून को माना है। यूहन्ना से बपतिस्मा लेके उसने भी दीनगी को स्वीकार कर लिया है कि मैंने बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा उसने लिया और उसने दीनगी को स्वीकार किया, उसने सामना नहीं किया। अगर यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, यूहन्ना ऐसा कर सकता है, मूसा ऐसा कर सकता है, तो आप कौन है और मैं कौन हूं? सबके लिए ये कानून लागू होते हैं। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें, कभी भी अपने अगवे का सामना ना करें, अपने अगवे की बात को कट ना करें, अपने अगवे से पंगा ना लें, नहीं तो आप आत्मा में कभी नहीं भर सकते, और फिर सोचते रहोगे मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया। जब आप किसी आत्मीय अगवे से पंगा लेते हो तो आपकी प्रोफेसी आपके ऊपर परमेश्वर कभी प्रकट नहीं करता, किसी और परमेश्वर के जन द्वारा प्रकट कर सकता है कि इसने ये किया हुआ है, इसने इसकी सजा ये मिल रही है। हालेलुया। जैसे कि हमने याकूब और ईसाऊ की स्टोरी पढ़ी हुई है। याकूब छोटा था, ईसाऊ बड़ा था। उसने पहले उसकी दीनगी को, उसकी जो बड़े होने के पद को लिया, और उसके बाद परमेश्वर उसके साथ रहा। उसने ऐसे नहीं बोल दिया कि मैं बड़ा हूं, पहले उसको कुछ खिलाया, दाल दिया, कुछ खाने को दिया, उसने मुंह से निकलवा लिया कि तुम बड़े और मैं छोटे, ऐसे कुछ बोल दो। और जैसे उसने बोला परमेश्वर ने भी वो सारा उसी मुताबिक उसका ज़िंदगी के सिस्टम बदल दिया। और इसीलिए तो हम आज बाइबल में पढ़ते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का और याकूब का। ईसाऊ का तो जिक्र ही नहीं आया क्योंकि वो आलसी था, सुस्त था, अलर्ट नहीं था। याकूब अलर्ट था, उसने वो चाबी ले ली जो छोटा पद था, लेकिन उसने बड़ी चाबी ले ली आत्मिक तरीके से, और परमेश्वर उसके साथ रहा। किसके? याकूब के। हाँ, बाद में अब परमेश्वर उसकी साइड हो चुका है, अब बड़ा उसका सामना करने की कोशिश कर रहा है।
कि मैंने अपने भाई को छोड़ना नहीं है। छोटे ने बड़े मेरे साथ चालाकी खेड़ी है। उसने एक प्राइस पे करके अपना हक, बड़े होने का हक बड़े से छोटे भाई ने ले लिया और परमेश्वर उसकी साथ रहा। इसलिए आत्मिक तरीके से चलोगे तो आप तरक्की करोगे। अगर आत्मिक तरीके से बाहर रहोगे तो आत्मा से भरोगे नहीं, आपको असल में समझ नहीं आएगी आपके करना क्या है। आप उलझे रहेंगे, करोगे कुछ होगा कुछ, आपको सीधा रास्ता ही नहीं दिखेगा। आपकी आत्मिक आंखें बंद हो जाएंगी, आपका आत्मिक कनेक्शन कट हो जाएगा। इसीलिए जब मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरे मुंह से एक ही बात निकला करती थी हमेशा। जब भी मैंने किसी गैर विश्वासी को मिलना और मैंने अपने मुंह से एक ही बोलना, क्रिश्चियन लोगों से पंगा नहीं लेना। बस यही मैं बोलता था। बस ये नहीं बोलता था कि आत्मिक व्यक्ति हो, प्रचारक, मैं यही बोलता था क्रिश्चियन लोगों से कभी पंगा नहीं लेना। मैं दूसरे लोगों को ये समझाता था। मेरे मुंह में यही शब्द रहता था, क्रिश्चियन लोगों से पंगा नहीं लेना, नहीं तो मुसीबत में चले जाओगे। हाँ, कोई भी क्रिश्चियन हो, आत्मा पाए व्यक्ति से, उसकी बाइबल की हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि वो दुगने आदर के योग्य हैं। क्या आप ऐसा आदर कर रहे हैं, या सामने कुछ और, या पीठ पीछे कुछ और, दीवार के पीछे कुछ साइड में और? इसलिए अलर्ट रहो। यीशु मसीह सबको देख रहा है। अपने अगवे के विचारों के साथ, अगवे की बातों के साथ, जो अगवा आपको वचन दे रहा है उसके साथ सहमति जताएंगे तो उसके आत्मिक वरदान आपके ऊपर लागू होंगे और वो आपके जिंदगी में कार्य करेंगे। मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। इसलिए अलर्ट रहें, आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थनाएं करें। और पवित्र आत्मा जी, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने लोगों ने आज ये वचन सुना, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। ये पवित्र आत्मा का, अगुवे का विरोध ना करने पर, उसका सामना ना करने पाए, उनके विचारों के साथ, उनके वचनों के साथ, उनकी आत्मिक बातों के साथ, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, यीशु मसीह के साथ हमेशा सहमत रहें। आज का वचन के द्वारा इनकी जिंदगी बदल जाए, इनका मन बदल जाए, हार्ट बदल जाए, और ये 100 गुना फलों को लेकर आए। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद जरूर बदल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल प्रार्थनाएं का टाइम हो चुका है। मैं आप सबके लिए प्रार्थनाएं करना चाहता हूं, और उसके बाद आपसे इजाज़त भी लेनी है। क्रिसमस का टाइम शुरू हो चुका है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप सब लोगों ने, सबको मैं इनवाइट करता हूँ एडवांस में, और आप सब लोगों ने आना है। परमेश्वर के, यीशु मसीह के जो बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे उसके अंदर आपने विजिट होना है। और अभी मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। राज मसीह के लिए मेरी प्रार्थना है, सामल राय के लिए, जगदीश के लिए, पवित्र आत्मा अंग्रेज के लिए, सुखचैन के लिए, बचन के लिए, सुनील के लिए, और साजन सिंह के लिए, अर्शदीप के लिए मेरी पवित्र आत्मा प्रार्थना है। गगनदीप के लिए, साजन के लिए, सबके लिए मेरी प्रार्थना है जो कमेंट में प्रार्थनाएं लिख रहे हैं। मंगल के लिए मेरी प्रार्थना है, गुरप्रीत के लिए, सुखपाल के लिए, सुरजीत के लिए, परमेश्वर, रमनदीप सिंह के लिए, मिट्ठू सिंह के लिए, और गुरप्रीत, बलविंदर कौर, हैप्पी हांडा, बचन जज सिंह, अभी जज, जसवीर मसीह, और हरजिंदर सिंह के, करपाल सिंह, वीरपाल कौर, सिमरनजीत, राम सिंह, शीला, और सबके लिए प्रार्थना है जो इस समय कमेंट में मैसेज कर रहे हैं। पवित्र आत्मा रेणु बाला के लिए, गुरजीत कौर के लिए, रोहित के लिए, शीला रानी के लिए, फिर से सुरजीत, सब सुखविंदर सिंह के लिए, निर्मल सिंह के लिए, और जितने भी जन ये मैसेज कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके साथ बना रहे,
इनकी बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य। मैं सबके ऊपर ले हैंड करता हूँ, पवित्र आत्मा इनको छुए और आज़ाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य। इनके आसपास जो भी चीज़ें पड़ी हुई मसा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इनको छुए और आज़ाद करे, इनकी बीमारियां इनकी छोड़ के जाती रहे। इनकी 3 कदम आगे बढ़ो, आपकी रसौलियाँ पत्थरियाँ गायब हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं पवित्र आत्मा में देख रहा हूँ, एक पवित्र आत्मा मुझे एक भाई का नाम बता रहा है। परमेश्वर का आत्मा किसी जगरूप नाम के भाई को छू रहा है। जगरूप आपकी बीमारी आपको छोड़ के जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शुगर, टीबी, मलेरिया, टाइफाइड बुखार, ये सब सर्दी जो बुखार है, खांसी, सब बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहें, जे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर उतरे और शैतान की दुष्ट आत्माएं इनको छोड़ के जाती रहे और इनके बिग बिग मिरेकल मानी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजलो, इनके बड़े मिरेकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनके ऊपर स्वर्ग से ऑयल उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बहुत से लोग देख रहा हूं जिनके दर्द पेन है वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, मेरी रीढ़ की हड्डियों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं एक बच्चे को देख रहा हूं, पवित्र आत्मा उसको शूरा बड़ा फेवर है, बुखार उसको, और परमेश्वर का आत्मा उसे आजाद कर रहा है। वो सारे श्राप, बीमारियों के श्राप आज टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भाई जस्से को छू रही है और आजाद हो रहा है। जिनके ऊपर नशे की दुष्ट आत्मा इनको छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। कोर्ट कचहरियों से लोग रिहा होने पाए, जिनकी शादियां नहीं हो रही वो होने पाए, जितने भी तलाक के केस हैं वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घर बनने पाए, इनके घरों में सुख शांति एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुप्त समस्याएं आपको छोड़ के जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप भारी मसे से भर रहे हो, पवित्र आत्मा से भर रहे हो, स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो यीशु मसीह के सामने। व्हील चेयर छोड़ो, मंजियां छोड़ो, चलो फिरो, कान खुले, जुबान खुले, आंखें खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जॉब के रास्ते खुले, स्टडी में जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनकी पढ़ाई में परमेश्वर आपका हाथ बना रहे और ये तरक्की करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जिंदगी के जितने भी दुख सुख है, परमेश्वर का आत्मा इनको हटाए और ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिछड़े लोग वापस आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतान की योजना मैं रद्द करता हूँ इनकी जिंदगी से। सब तरह के एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करता हूँ इनकी जिंदगी में। जितने लोग प्रार्थनाएं रिसीव करें, परमेश्वर इनके लिए करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके डॉक्यूमेंट्स काम नहीं हो रहा, बिजनेस के काम नहीं हो रहा, वो होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंद नसें इनकी वो खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं एक भजन नाम के व्यक्ति को देख रहा हूं और जिसको सांस चढ़ने की प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा भजन सिंह को शूरा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सारी शैतान की जो वस्तुएं पड़ी वो गायब होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के चंबे काम इनकी जिंदगी में होने पाए। और ये सब प्रार्थनाएं परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूं, ये मेरी दिल से प्रार्थना। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और जितने लोगों ने आज वचन और प्रार्थनाएं सुनी और स्वीकार करा, जिन्होंने, मेरा विश्वास है कि वचन और प्रार्थनाएं के द्वारा आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव हो चुका है। और फिर मिलेंगे रविवार को बड़ी मीटिंग में, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।